बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक स्पेशल के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं लाहौर के एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल बुक फेयर हो रहा है। ये किताबों का आलमी मेला है और किताबों के आलमी मेले से आपसे मुखातिब हूँ। और आप जानते हैं कि किताब की बड़ी अहमियत है। हर मुसलमान एक किताब के ताबे है, हर क्रिश्चियन एक किताब के ताबे है। मुसलमानों की किताब का नाम कुरान है, क्रिश्चियंस की किताब का नाम बाइबल है और इन्हीं किताबों में से सैकड़ों हज़ारों किताबें निकली हैं। तो आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, किताब के साथ आपका रिश्ता कायम रहता है। तो किताब की जो ज़िंदगी में अहमियत है वो क्या है और आज के दौर में नौजवान जो हैं वो किताब से क्या सीख सकते हैं, उनको कैसी किताबें पढ़नी चाहिए। और अब जो किताब है उसकी बहुत सी नई नई शक्लें सामने आ रही हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम किताबों के आलमी मेले में किताबों पर बात करेंगे। और ज़ाहिरी बात है किताब का सियासत से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जो मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है या कोई और सियासी जमात है, उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग किताब पढ़ने के लिए यहाँ या ख़रीदने के लिए आते या नहीं आते, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सैरिश भट्ट। तो आप भी कोई किताब खरीदने आई हैं? जी बिल्कुल, वी बिन इनटू बुक्स अ लॉट। मेरे भाई जो हैं वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इंडियन मज़हब के ऊपर, जो कि हिंदू धर्म है, और अभी वो शर्मा के भाग गए तो हम यहाँ पे बुक्स वगैरह देखने आए थे। वी जस्ट लुकिंग एट इट। तो आपको किस किस्म की किताबें पसंद हैं? मोस्टली फिक्शन, लेकिन फ़लसफ़ा भी। अच्छा, फिक्शन में ज़ाहिरी बात है फिर आप नावल पढ़ती होंगी। बिल्कुल। कौन सा नावल अच्छा लगता है? उमैरा अहमद इज़ माई फेवरेट। उनकी आब हयात और पीर कामिल, दीज टू आर बेस्ट, वन ऑफ अ काइंड बुक्स। मेरे ख्याल में हर एक को पढ़नी चाहिए। दीज आर ब्यूटीफुल बुक्स, ब्यूटीफुल नावल्स। इसके अलावा निम्रा अहमद के बहुत अच्छे नावल्स हैं। और ये निम्रा अहमद, आई हैवंट रेड दिस, इसको मैं अभी देख रही थी कि ये मुझे लेना चाहिए। किताब अव्वल है, फिर किताब दोम है। एक्चुअली मेरा की जो मैंने आपको भी किताबें बताई हैं वो भी 2 पार्ट्स में है। एक जो पहली है पीर कामिल, उसका सेकंड पार्ट है आब हयात। अच्छा, लोग कहते हैं किताब का दौर तो ख़त्म हो गया, लेकिन आप अभी भी किताबें पढ़ती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किताब का दौर कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जो जिनको किताबों से मोहब्बत है वो जब तक किताब हाथ में नहीं लेते उन्हें मज़ा नहीं आता। PDFs की दुनिया आ गई है, ई बुक्स आ गई हैं, लेकिन जो एक पेपर की खुशबू है और एक जो हाथ में थामी हुई किताब है, वो कोई उसका नेमल बदल नहीं है। ये आप अंग्रेज़ी किताबें फ़रोख्त कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर, ये अंग्रेज़ी रीडिंग्स की हमारे पास कलेक्शन है। अच्छा, ये बताएं जी सर। कि इस बुक फेयर में लोगों ने कौन सी अंग्रेज़ी की किताब ज़्यादा पढ़ी है? सर ये दस्तोवस्की की किताब है, द ब्रदर्स कारामाज़ोव, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। इसके अलावा क्राइम एंड पनिशमेंट है, ये बिक रही है। और ये क्राइम एंड पनिशमेंट बड़ी मशहूर किताब है। तो यहाँ पे आपने अब तक कितने कापियाँ फ़रोख्त की हैं? सर 70 से ज़्यादा 70 तकरीबन। दोस्तोविस्की के पढ़ने वाले लाहौर में मौजूद हैं? मौजूद हैं बिल्कुल। और सर हिटलर के पढ़ने वाले भी मौजूद हैं। मेन कैंप जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सेल हुई है। और ये सबसे बड़ी अचंभे की बात है मेरे ख्याल में कि ये जो मेन कैंप है ये भी काफ़ी ज़्यादा सेल हुई है। यानी कि ये लाहौर में लोग हिटलर को भी पढ़ते हैं, दोस्तोविस्की को भी पढ़ते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही आपको पता है दोस्तोविस्की कौन था? सर मैं वो एक फ़लसफ़ी थे और नावल निगार थे बेसिकली। बहुत बड़े राइटर थे। राइटर थे ठीक है सर। ना? ठीक है। टॉलस्टॉय को नहीं पढ़ते लोग? टॉलस्टॉय के सर वॉर एंड पीस हाँ। काफ़ी ज़्यादा बिकती है। हमारे पास है आपके इस वक्त पास? मौजूद नहीं, ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म हो गई? हाँ जी, इस वक्त टॉलस्टॉय ख़त्म हो गई? टॉलस्टॉय ख़त्म। लो जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात मुझे इस बुक फेयर में नज़र आई है कि लाहौर में टॉलस्टॉय, दोस्तोविस्की के पढ़ने वाले मौजूद हैं और हिटलर को भी पढ़ते हैं यहाँ पे लोग। हिटलर, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका क्या नाम है? सबा सईद। तो ये आप किताब देख रही हो, आप ये किताब लेने लगी हो? अभी बहुत सारी ली हुई है। ली हैं आपने किताबें? किधर हैं? वो जब अच्छा, तो ये आप किताब खुद खरीदती हो, खुद चूज़ खुद करती हो? हाँ जी। ये आप लेने लगी हो अभी? नहीं, अभी नहीं ले रही? नहीं। वो पहले बहुत सारी ली हुई है। अच्छा, तो बच्चों की किरदार साजी के लिए हासिलाते ताल्लुम, तो ये आप किताबें ये छाप रहे हैं? जी सर, ये हमारा इदारा छाप रहा है, करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन। मेन जो ये 25 डिमेंशन है, महारतें, इक़दार, हुकूक़-ओ-फ़राइज़, आदात और खुदी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ आमना। आमना, आप काफ़ी बिज़ी हैं माशाल्लाह,
बहुत आपकी किताबें सेल हो रही हैं, तो बच्चों की किताबें हैं, जी, बच्चों की भी हैं, टीनेजर्स की भी हैं, बड़ों की भी हैं किताबें। तो ये बच्चे जो हैं वो कौन सी किताबें ज़्यादा पसंद करते विम्पी किड, रोड डाल, इस तरह की किताबें ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। हैं? ये तो बहुत छोटे बच्चों की किताब है। हाँ जी, ये 0 to 2 ईयर्स की किताब है। अच्छा ब्लूई एक कैरेक्टर है, बच्चे बहुत लाइक करते हैं। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा कौन सी किताब आपने फ़रोख्त की है? विम्पी किड का दिखाएंगी ज़रा कहाँ पे है? वाली। ये वाली। हाँ अच्छा, जी। थोड़ा सा मुझे बताएंगी इस किताब में क्या है? टीनेज बच्चों के बारे में, इज़ अ वेरी नॉटी किड, तो बच्चे बड़े पसंद करते हैं क्योंकि खुद भी वो बहुत नॉटी होते हैं। So, a naughty kid purchased a book about. My first time to read it. Let's see how excitement is this. Good. Thank you. ये इधर किताब पड़ी हुई है फ्रॉम जना टू ज़िया। जी सर। इस किताब पर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाबंदी लग गई थी। जी सर, इसके बाद भी काफ़ी अरसा इस पर पाबंदी लगी रही है और इसके पब्लिशर ने इसकी वजह से जेल भी भुगती है। जी वैसे इस किताब में जो है ना जस्टिस मुनीर साहब जो हैं उन्होंने ये लिखा है कि जो अयूब खान साहब थे उन्होंने उनको असाइनमेंट दी थी कि अब बंगालियों से जान छुड़ाएं, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, तो ये जस्टिस मुनीर साहब ने इस किताब में लिखा है कि 1962 में जब वो वज़ीर कानून थे तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने उनको कहा बंगालियों से जान छुड़ाओ। बंगालियों ने कहा कि नहीं, हमने पाकिस्तान की जान नहीं छोड़नी। इंटरनेशनल बुक फेयर में मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब के सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर साहब, एक यंग और डायनामिक इंसान है और किताब के साथ इनका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच हामिद भाई। ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में किताब की कोई अहमियत है? बहुत अहमियत है जी, बड़े शौक से पढ़ता हूँ। पिछले 1 साल भी नहीं पढ़ सका, पर हर साल 3-4 किताबें लाजमी पढ़ता फेवरेट किताब कौन सी है आपकी? हूँ। मेरी फेवरेट किताब जी मौत स्मोक है, मोहसिन हामिद एंड विदरिंग हाइट्स, की दोनों मेरी फेवरेट किताब। अच्छा, मोहसिन हामिद साहब ने तो और भी बहुत सी किताबें लिखी हैं। असर बड़े रेवोल्यूशनरी हैं, मेरे फेवरेट हैं बिकॉज उन्होंने वो चीज़ें बताई जो पाकिस्तान शायद जब बहुत खूबसूरत होता था और कैसे लोग थे वहाँ पे और क्या सिचुएशन थी। सो आई थिंक मैंने मौत स्मोक से बहुत लेसन्स लिए हैं। जी राना साहब, आइए ज़रा इकबाल एकेडमी का स्टॉल लगा हुआ है। जी बिल्कुल। हाँ, इकबाल एकेडमी जो है वो आपको पता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कायम की थी इकबाल एकेडमी, और यहाँ पे इत्तेफाक से वलीद इकबाल साहब भी मुझे। अस्सलाम वालेकुम वलीद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये राना सिकंदर साहब हैं। कैसे हैं जी? जी आई नो द एंटायर फैमिली जी, इनके कजिन्स। अल्लामा इकबाल में दिलचस्पी है आपको? जी बहुत दिलचस्पी है, बल्कि मेरे फेवरेट अशार में से भी इनका वो अशार कि इस दुनिया में बड़े काम करने चाहिए तो दागे सजूद अगर तेरी पेशानी पे हुआ तो क्या, कोई ऐसा सजदा भी कर ज़मीं पे नशार है। अच्छा वलीद इकबाल साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई आपको इस इंटरनेशनल बुक फेयर में देख के। तो आपके तो मैं नहीं होऊंगा तो और कौन होगा यहाँ पे? ज़ाहिर बात है किताब जो है अल्लामा इकबाल की जो किताबें हैं वो भी, और फिर आपके वालिद की जस्टिस जावेद इकबाल साहब की भी। आजकल के नौजवानों को आप कौन सी किताब या किताबें पढ़ने का मशवरा देंगे? देखें जी, अगर ख़ास तौर पे हम यहाँ इकबाल एकेडमी के स्टॉल पे आए हुए हैं तो एक ये किताब है जी जो मुस्तनसर मीर ने लिखी है अल्लामा इकबाल पर। ये मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी ज़बान में ये किताब जो है दोनों उनकी हयात और उनकी तालीमात दोनों का एक ऐसा मजमुआ है कि जिसमें पूरी तफसील से उनकी ज़िंदगी के भी जो पहलू हैं अहम वो, और उनका फ़लसफ़ा, उनकी शायरी। अब ये देखें 150 सफ़े की किताब है और ये वैसे कोई इतने ज़्यादा आला कागज़ या उस पर तो नहीं शाया हुई, लेकिन ये देखें कि इसकी कीमत सिर्फ 250 रुपये है। और मुस्तनसर मीर साहब ने इसको ये 6 चैप्टर्स में तकसीम किया हुआ है। और उसके अलावा ये शेरवानी साहब ने कंपाइल की हुई है, लतीफ़ ए शेरवानी की स्पीचेस, राइटिंग्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ इकबाल। इसमें मुझे ख़ास तौर पे इन दोनों किताबों से बहुत मदद मिली है। ये इसमें ऐसे तमाम वो मामलात हैं, वो अशातें हैं जो अल्लामा इकबाल ने अंग्रेज़ी ज़बान में लिखी हैं। इसमें खुतबा इलाहाबाद भी शामिल है। इसमें जब वो ये 4 साल मेंबर रहे पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जिसके अब ये मिनिस्टर साहब मेंबर हैं, उसी असेंबली में उनकी तकारीर। जी बिस्मिल्लाह, ये जी ये तो वैसे ही स्टॉल पे आए हुए हैं। जी ये मैं चाहूँगा किधर है जी इकबाल एकेडमी की इंतज़ामिया? तो ये मिनिस्टर साहब ये किताब आप ले रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। ये आप वलीद इकबाल साहब की रिकमेंडेशन पे किताब ले। मैं ख़ास तौर पे बताना चाह रहा था कि जी पंजाब असेंबली जिसके हॉल में अब ये ऐवान है और जिसमें वोट लेके मैं ख़ुद भी सेनेट में गया,
उसमें उनकी जो असेंबली की तकारीर हैं, उनकी कट मोशंस, वो सारी इसमें पब्लिश्ड हैं और असेंबली के रिकॉर्ड में पाई जाती हैं, पंजाब असेंबली के रिकॉर्ड में। और उनके दीगर पेपर्स जो हैं। तो कितनी कीमत है जी किताब की? इसकी कीमत है तकरीबन सर 680 रुपये सर। 680 रुपये। ठीक है जी। एक और किताब भी रेकमेंड की है इन्होंने, मुस्तनसिर मीर साहब की। क्या और बात। हामिद भाई, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। 2 हफ्ते पहले टर्की के एजुकेशन मिनिस्टर आए पाकिस्तान मारिफ स्कूल का इफ्तिताह करने मुल्तान में। तो हम उन्हें लेके गए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। उन्हें अल्लामा इकबाल से बहुत लगाव था, तो उन्होंने एक चीज़ शेयर की जो एज अ पाकिस्तानी आई वॉज़ वेरी प्राउड। उन्होंने कहा कि हम तुर्की के लोग हर साल अपनी नेशनल जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें इकबाल पे कॉम्पिटिशन ज़रूर कराते हैं, ये हमारी रवायत। आपने वलीद इकबाल साहब के रिकमेंडेशन पे ये 2 किताबें ली हैं, तो आप वलीद इकबाल साहब को रिकमेंड करेंगे कि इनको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? सर वलीद भाई, बिकॉज मैं सारी फैमिली को जानता हूँ, इनके छोटे कज़न्स मेरे बैचमेट्स भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह उन्होंने कहा कि इनका घर तो पहले ही एक इल्म की दरसगाह है, इल्म का ख़जाना है। बट अगर मैं रेकमेंड करना चाहूँ रिसेंट, उसके अंदर से वन बुक दैट आई, फातिमा भुट्टो ने जो लिखी किताब, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी। सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड जी, इट इज़ अ ब्यूटिफुली रिटन बुक, सो आई वांट टू रेकमेंड। उसमें कुछ फैक्चुअल एरर्स हैं, फैक्चुअल हैं, कुछ डेट्स और कुछ लोगों के बारे में उन्होंने गलती की हुई है, लेकिन ओवरऑल किताब अच्छी है। मेरे घर में है, वो मैंने पढ़ी नहीं है। आई थिंक माई वाइफ ब्रॉट इट फ्रॉम समवेयर। जो अहम बात है जो मैंने अर्ज़ किया ना कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से करना चाहता हूँ, वो ये है कि अल्लामा इकबाल की आवाज़ कहीं भी प्रिजर्व्ड नहीं है, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुई। 1977 में उस तो जो एक सोशल मीडिया पे आवाज़ चल रही है वो उनकी नहीं है, सब फेक है जी। मैंने ऐवान सदर में भी ये बात खड़े होकर की। मैंने कहा जी मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये 1977 में जब उनकी 100 साला जश्न विलादत थी, तो दुनिया भर की आर्काइव्स को खंगाल लिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो पाकिस्तान, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, हर जगह जहाँ से उस वक्त आवाज़ की रिकॉर्डिंग शुरू तो हो गई थी, लेकिन अलामा तक वो उनका नहीं रसाई हुई। तो कहीं भी उनकी आवाज़ रिकॉर्डेड नहीं है। कोई क्लेम करे, कोई दावा करे कि जी ये रिकॉर्ड हुई है फ़लाँ जगह से आई है, बिल्कुल फेक है, झूठ है। और अब तो 3 साल और 10 लाख या 20 लाख जुर्माने की सज़ा भी है फेक न्यूज़ पे। हम उस कानून को नहीं मानते। नहीं मानते। अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता। यहाँ पे मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो किताब है, किताब की एक अहमियत ये भी है कि किताब ने मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दूसरे के साथ एक बहुत ही पुरअमन और महज़ब किस्म का जो डायलॉग है वो करने पे मजबूर कर दिया है। तो वैसे मीर साहब कैपिटल टॉक में तो अक्सर हम नून लीग के साथ बैठे होते हैं और आप उसको महज़ब ही रखते हैं। नहीं, लेकिन अगर ये पॉसिबल है कि आप लोग सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में किताबों पर भी बहस किया करें और तमाम जो लेजिस्लेटर्स हैं वो किताब पढ़ के आया करें, और जब वो किताब पे बहस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तो फिर एक दूसरे की ज़ात पे गुफ्तगू नहीं करेंगे। बिल्कुल हुई है जी। मैं आपको बता देता हूँ अपने तजर्बे से। मैं कम से कम 3 मौके जो हैं आपको बताना चाह रहा हूँ सेनेट में मेरा जो रहा है 6 साल का। एक तो ये कि जी मुझे मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब बड़ा शौक़ से पढ़ते हैं और वो सेनेटर थे, फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो सेनेटरशिप के दौरान उन्होंने मुझे कहा कि मैं फ़लसफ़े का बहुत शौक़ रखता हूँ, और उन्होंने मुझे बड़ी ज़ख़ीम किताब एक तोहफ़े में दी। ग्रेलिंग की किताब है हिस्ट्री ऑफ फ़िलासफ़ी, और मुझे जब मिलते हैं पूछते हैं कितने सफ़े पढ़ लिए हैं, क्योंकि वो 800 सफ़े की किताब है। दूसरा एग्ज़ाम्पल है जी ताज हैदर साहब ने मुझे तोहफ़े में दी अल्लामा इकबाल की पयाम मशरिक़ का जो तर्जुमा फैज़ अहमद फैज़ ने किया हुआ है, मरहूम ने। बहुत खूबसूरत तर्जुमा है। अल्लामा इकबाल का जो प्याम मशरिक़ है उसको ट्रांसलेट करने से फैज़ साहब को बहुत बड़े बड़े शायरों ने और राइटर्स ने रोका कि ये आपका मुकाम नहीं है। तो फैज़ साहब ने कहा कि अल्लामा इकबाल एक समुंदर है और मैं दरिया हूँ, और मैंने तो अल्टीमेटली समुद्र में ही गिरना है। बिल्कुल ठीक है जी। और इनकी फैमिली को भी मैं क्रेडिट देता हूँ जी। ये किताब जो थी ये 1977 में 100 साला जश्न वलादत की तकरीबात के लिए शाया हुई थी, फिर आउट ऑफ प्रिंट हो गई थी। फैज़ फाउंडेशन ने उसको 10-12 साल पहले दोबारा पब्लिश किया, री-लॉन्च किया। मेरे वालिद उसकी लॉन्च पे गए एज गेस्ट स्पीकर, मैं वहाँ पे ऑडियंस में था, और वो बहुत खूबसूरत तर्जुमा है। और तीसरा एग्जाम्पल जो मैं देना चाह रहा था, वो इत्तेफाक से ये तीनों सेनेटर्स PPP के हैं या थे उस वक्त, मौला बख्श चांडियो साहब का। उन्होंने वैसे वो लोकली एजुकेटेड है, मतलब वो इंग्लिश मीडियम टाइप नहीं है, लेकिन उर्दू की हर किताब उन्होंने पढ़ी हुई है, और मेरे वालिद की हर किताब का जिक्र करते थे। आपको कभी किसी पॉलिटिशियन ने किताब को तोहफा दिया?
सर आई के सेट जो मैंने इस किताब का जिक्र किया ये भी मुझे पीपल्स पार्टी के, क्योंकि हर पार्टी के अंदर अभी तोहफा नहीं उनको मिल रहा, ये मेरी तरफ से है किताब। ये तो अच्छा। थैंक यू वेरी मच, आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड। हमदी पहले तो मैंने जो किताब का जिक्र किया सॉन्ग्स इन ब्लड ऑफ स्वॉर्ड, ये मुझे भुट्टो फैमिली से ही उन्होंने दी गई कि आपने हमेशा बेनज़ीर साहिबा की स्टोरी सुनी, आपने उनकी साइड की, तो ये स्टोरी मुर्तज़ा भुट्टो की साइड की है। सो आप ये भी पढ़ें, लाइक ही सेइंग, तो आसिफ इकबाल साहब भी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, हमारी चीफ मिनिस्टर भी बुक्स की बहुत शौकीन है, अक्सर मेरे से डिस्कशन करती हैं किताबों में। बट मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आपको फॉर अ मोमेंट। देखें आज इस हॉल के अंदर आप ये कितने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट आए, किताबों का शौक़, किताबों का प्यार, वापस इसकी रिवाइवल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ तालीम के लिए बट एक बेहतर इंसान के लिए, अपनी हिस्ट्री और कल्चर से सीखने के लिए। जैसा कि आज मैंने इन 2 किताबों में देखा कि आई एम ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो मुझे ये तकरीर सुननी है इकबाल की कि उस टाइम पे उस असेंबली में क्या डिस्कशंस होती थी, क्या अमेंडमेंट्स होती थी, किस किस्म की गुफ्तगू होती थी, क्या दर्स दिया जाता था, एंड वी ऑल विल लर्न फ्रॉम इट। अच्छा, तो हमारी ये गुफ्तगू जारी है, यहाँ पे मैं एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक से पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब राना साहब का और जनाब वलीद इकबाल साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आप मुझे देख रहे हैं इंटरनेशनल बुक फेयर लाहौर में। ये यहाँ पे बड़ी एक मशहूर किताब है, हकायात व हिकमत सादी, बूस्तान सादी। ये सारी किताबें जो है ना, ये बड़ी मशहूर किताबें हैं, ये आपके घर में होनी चाहिए। और ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये आमना मुफ्ती साहिबा हैं। आमना मुफ्ती साहिबा राइटर भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, कैसे मिजाज आपके? आमना मुफ्ती जी, मैंने तो आपको पहचान लिया, मगर मैंने भी देखिए आपको पहचान लिया। कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। आप जी, मैं इस वक्त देख रही थी मौलवी मानवी जी जलालुद्दीन रूमी की किताब पकड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आप जब पहुँचे तो मैं इस वक्त पे इसका यही देख रही थी कि खुश्क मग़ज़ो खुश्क तारो खुश्क पोस्त अज़ कुजा मी आयद ई आवाज़ दोस्त। वाह, रूमी से आपको इतनी दिलचस्पी क्यों नज़र आ रही है? देखिए, दिलचस्पी तो हमें तमाम अदीबों से ही होती है। रूमी इज़ रेलिवेंट टिल डेट, और आप सादी को भी कह सकते हैं, आप बेदिल को भी कह सकते हैं, बहज़ाद को भी कह सकते हैं, इकबाल को भी कह सकते हैं। लेकिन सिलसिला ये है कि कुछ लोगों को, चूँकि आपने अभी जिक्र भी किया कि मैं ड्रामे भी लिखती हूँ, तो ये ड्रामा व्रामा करते करते ना हम भूल जाते हैं रूमी को, बेदिल को, बहज़ाद को। तो जब ये बुक फेयर्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये हमें ज़रा हमारे जो मशाहिर थे, जो हमारे क्लासिक्स हैं, उनके करीब ले आते हैं। अच्छा, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, वो आपकी किताबें पढ़ते हैं और बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। आप भी शौक़ से किसी किताब को पढ़ती हैं? जी, मेरी अगर आप फेवरेट किताब वैसे तो बदलती रहती हैं, लेकिन ये है कि जो ऑल टाइम फेवरेट है वो आग का दरिया। आग का दरिया कुरतुल ऐन हैदर की। और मेरा ख़्याल है कि उर्दू में अभी तक तो मैंने भी कोशिश की 3 नावल लिखे। नहीं, नावल आपने भी अच्छे लिखे, लेकिन हम उसके करीब भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अगर आप, मैंने तो आपसे देखा ना, बहस करनी है ना जिरा करनी कुछ है। लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला हुसैन की जो उदास नस्लें हैं वो आग के दरिया के करीब करीब है। जी, करीब तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आग का दरिया इज़ अ डिफरेंट लीग, इज़ अ और डिफरेंट। बानो कुदसिया की राजा गिद्ध भी देखिए, बीच में ना वक्त बहुत गुजर गया। बानो आपा और एनी आपा के दरमियान में ज़माना तब्दील हो गया। जिस वक्त पे राजा गिद्ध लिखी गई, उस वक्त तो पाकिस्तान अब इस वक्त मौजूदा शक्ल में था, और जब उन्होंने आग का दरिया लिखी तो वो हिंदुस्तान एक शक्ल तब्दील करके आया था। तो बीच में 2 बड़े वाक़यात जो थे वो यहाँ पे सियासी तौर पे हो चुके थे। आपको कुरतुल ऐन हैदर साहबा की ज़िंदगी के कुछ अहम वाक़यात के बारे में तो पता हो? जी, क्यों नहीं। तो वो क्या वजह है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं रही? देखिए, पाकिस्तान में तो बहुत से लोग नहीं रहते, आज भी नहीं रह रहे तो ज़माने आई थी ना यहाँ पे। जी, तो ये वही जिक्र आ गया ना फिर, कि वो पत्थर वही है। बहुत सारे किरदार जो थे, उन्होंने बचने के लिए उसी पत्थर को छुआ। पत्थर इटर्नल है, तो वक्त इटर्नल है, इंसान उसी तरह गुजरे। हालात तो तकरीबन वही हैं जो आग का दरिया के पहले चैप्टर में। उनके एक फ़ैन की हैसियत से मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप भी उनसे मुतासिर हैं, कि कुरतुल ऐन हैदर पाकिस्तान से क्यों वापस चले गए?
अच्छा जी, अब आप इसरार कर रहे हैं तो बता देती हूँ कि वो इसलिए यहाँ से चली गई कि जब हम एक बड़े पानियों के शनावर को, एक वेल मछली को जब आप एक्वेरियम में बंद करने की कोशिश करते हैं ना, चाहे वो नज़रिए का हो, चाहे वो ज़बान का हो, चाहे वो, मैं तो नेशनलिज्म को भी एक बड़ा ओवररेटेड जज्बा कहती हूँ, तो अगर उन सब में आप एक्वेरियम में बंद करने की कोशिश करें एक बड़े दिमाग को, तो वो कैसे रह पाएगा? पाबंदियां कबूल नहीं थी उन्होंने वो एक्वेरियम तोड़ा एंड शी स्वैम बैक टू द ओशन वेयर शी बिलोंग। और ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि इतनी बड़ी राइटर जो है पाकिस्तान आई और वापस चली गई। जी ये तो है ट्रेजेडी, वो रह जाती यहाँ तो उनके साथ भी। ये मैंने इस वक्त मंटो की शॉल ओढ़ी हुई है, तो इस वक्त मैं एनी आपा की शॉल ओढ़ के बैठी होती, तो हम उनका एक ब्रांड तो बना लेते मगर हम उनको जिंदा ना रहने देते। सादत हसन मंटो की? जी जी, ये उनकी ब्रांड है ना, सादत हसन मंटो। मंटो, इसका मतलब है मंटो भी आपके पसंदीदा राइटर्स में से? मंटो पसंदीदा तो नहीं आप कह सकते, बट ये है कि मंटो इज़ इन हिज ओन लीग, मंटो का तो जवाब ही नहीं। अच्छा, आपने यहाँ से किताबें खरीदी हैं? जी मैं अभी चूँकि आई हूँ और मैंने यहाँ से अभी एक किताब ली है जो इट्स अबाउट रत्ती बाई, और जी 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 जी, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। रतन बाई पेटीट से मरियम जिन्ना तक। ये डॉक्टर साद खान साहब की पहले अंग्रेज़ी में ये किताब छपी, फिर उसका ये उर्दू तर्जमा है, और डॉक्टर साद खान साहब की बड़ी रिसर्च है, तो रतन बाई जो है उसमें भी आपकी दिलचस्पी है? बिल्कुल, मुझे इन दोनों, जब हम इकबाल और कायदे आज़म की तस्वीर तो हम बचपन से अपने कॉलेज में, स्कूल में देखते चले आए थे, तो वो जो एक चौखटे में लगे हुए इकबाल और एक चौखटे में लगे हुए कायदे आज़म थे ना, मैं इसके बाहर भी इनको देखना चाहती थी। तो जब मैंने अतिया फैज़ी के ख़ुतूत पढ़े और इकबाल के, तो थोड़ा सा इकबाल की झलक नज़र आई। फिर जब मैंने कायदे आज़म की ज़िंदगी पे नज़र की तो मुझे कायदे आज़म की भी झलक नज़र आई, जो उस चौखटे के, उस फ्रेम के और वो जो नोट पे बना हुआ जिना है उसके बाहर था। अस्सलाम वालेकुम। पेन कुरान, इसका क्या मतलब है? सर ये डिजिटल पेन कुरान है, इसके अंदर डिजिटल पेन कुरान इसके से जिस तरह हम कारी साहब से पढ़ते हैं ना, उसी तरह इसके अंदर यहाँ पे सारे रिसाइटर्स हैं। इसके अंदर मशहूर सऊदीया के सारे रिसाइटर हैं, तकरीबन 38 के करीब रिसाइटर्स हैं। कैसे चलता है? सर ये डिवाइस के थ्रू चलता है, इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है। चला के दिखाएं मुझे। जैसे ये है यहाँ पर मुशारिफ बिन राशिद अली फासे, ये मुशारिफ बिन राशिद अली फासे का नाम भी है। अब यहाँ पे लगाएं। अच्छा, यानी कि ये अगर मैं जिस लफ्ज़ पे रखूँगा तो ये बोलेगा? जी, ये आयत बायत पढ़ रहा है। अगर लफ्ज़ पे अगर आपने पढ़ाना है तो ये इसके वर्ड बाय वर्ड पे लगाना पड़ेगा। इसके सब आइकन बने हुए हैं, आप इस पे लगाइएगा तो इसका वर्ड पड़ेगा। इसका तर्जमा भी आएगा? तर्जमा आएगा, तफसीर है, इसमें 3 तफसीरें हैं और 12 से 17 ज़मानों में तर्जमा है, और 38 के करीब रिसाइटर्स हैं। इसके अंदर सही बुखारी है, क़सस अल-अंबिया है, सीरत नबी है, उम्महातुल मोमिनीन है, हज उम्रा है, कुरानी कायदा है इसके अंदर। यानी कि यानी कि ये मैंने अगर कुरान तर्जमे के साथ पढ़ना है तो ये अगर मैं लगाता जाऊँ तो ये, अगर आपने इसको तर्जमे के साथ पढ़ना है ना, तो आपने इसका आइकन क्लिक करना पड़ेगा आपको पहले। हाँ जी, तो साथ आपने इसको बताना है कौन सा तर्जमा पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना, उर्दू में पढ़ना, फारसी में पढ़ना, पंजाबी। अच्छा, तो इस डिवाइस में उर्दू, फारसी, पंजाबी, पश्तो तर्जुमा मौजूद है? हाँ, जिसके अलावा भी तकरीबन 17 यानी कि ट्रांसलेशन मौजूद है इसके अंदर अदर्स कंट्रीज़ की। ओह अच्छा। इसके साथ ये सही बुखारी है। इसके साथ अगर आप इसको सही बुखारी पे लगाएंगे तो सारी 7000 के करीब हदीस है जो कि इसको रीड करता है। आप इसको लगाइएगा सही बुखारी पर, उसका नाम लेगा टाइटल का साथ, या हदीस नंबर या कोई भी आपने लगाना हो तो उसको रीड करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कुरानी कायदा, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा हुआ ना तो वो कुरानी कायदे से स्टार्ट करेगा। आप इसको लगाइएगा, इसका आइकन को शुरू से रीड कर सकते हैं। इस अली बाता से वो दोबारा पढ़ सकता है इस तरह, यानी कि अली बाता से पढ़ेगा, फिर उसके बाद उसके आगे उसका ना सिलसिला चलता जाएगा। ये बताएं कि यहाँ पे कौन सी किताब ज़्यादा बिक रही है, किसकी ज़्यादा डिमांड है? जी, हमारे वाइट पाराज हैं जो हमारे सिलेबस में भी हैं, इन पे लफ्ज़ी तर्जुमा है और ये बहुत आसान है। ये किसने किया लफ्ज़ी तर्जुमा? जी, डॉक्टर फ़रहत हाशमी ने। फ़रहत हाशमी साहब। और उनकी कौन सी किताब लोग मांगते हैं? जी, ये हमारी किताब है, वइय्याका नस्तईन, दुआओं की किताब है। ये मांगते हैं, इसमें सुबह शाम के अज़कार हैं और बहुत सारी दुआएँ हैं ऑथेंटिक, ये सबसे ज़्यादा हमारी सेल होती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये क्या चीज़ है? ये तफसीर है कुरान की? जी जी, फ़ीही ज़िक्रुकुम, अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ा निगहत हाशमी की बहुत बेहतरीन काविश है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ा ने तमाम कुरान के रुकू वाइज अल्हम्दुलिल्लाह जिस्ट
रुकू एक नज़र में, जिसमें तमाम रुकू के हर रुकू का मेन मौजू क्या है, मेन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, और इसी तरह से फिर उसका रुकू के बाद उसका सेल्फ एनालिसिस आ जाता है, हम क्या करें और क्या मेरे दिल को अपना जायज़ा, सेल्फ एनालिसिस है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि उसके बाद एक तो अपना जायज़ा लेने का मौका मिलता है, जो हम पढ़ रहे हैं हम अपने आप को वहाँ कहाँ पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन सी किताब ले रही हैं? मैं पैगम्बर इनकलाब। पैगम्बर इनकलाब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब। जी जी। आपने इस किताब के बारे में पहले से सुना हुआ था? हाँ, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मुझे मिली नहीं। अच्छा। तो फिर मैं इंतज़ार में थी कि बुक फेयर पे जब इनका होगा तो मैं ले लूँगी। तो आप मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब को पहले से जानती हैं? पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं? हाँ। ठीक है। और ये मैंने किताब पढ़ी हुई है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप ये किताब पढ़ रही हैं। शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम क्या है? सैयद अली हसन। तो यहाँ पे ये क्या आपने किताबें भी रखी हुई हैं और ये मुझे कोई गाड़ियाँ भी, गैजेट्स भी नज़र आ रहे हैं? सर असल में हमने एआई को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी जी, उसके लिए सर जो बुनियाद होती है ना, वो होती है कोडिंग। तो कोडिंग इन स्क्रैच के नाम की हमने बुक्स बच्चों के लिए ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक इंट्रोड्यूस कराई हैं कि बच्चे कोडिंग करके कंप्यूटर लैंग्वेज तो पहले सीखें। कोडिंग क्या है सर? कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज। जी जी, कि आपने कंप्यूटर को जिस ज़बान में समझ आता है इंस्ट्रक्शंस, वो ज़बान सीखनी। अच्छा, अब इस किताब का इस गैजेट के साथ क्या ताल्लुक? सर ये पहले ग्रेड 1 से 5 में कोडिंग पढ़ेगा, कंप्यूटर की ज़बान सीखेगा। ग्रेड 6 से ऑनवर्ड्स ये रोबोटिक्स की किताब है, उसमें रोबोटिक्स प्रोजेक्ट करके कोड करेगा कि वो ज़बान वो समझ सके और फिर ये चलेगी। या ज़रा मुझे समझाएं आप कि ये आप क्या बताना चाह रहे हैं? कोडिंग है जैसे उर्दू ज़बान आपको समझ आती है, ऐसे ही कोडिंग ज़बान कंप्यूटर को समझ आती है। तो ये इसका क्या ताल्लुक है इसके साथ? सर इसको चलाने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोडिंग सीखनी पड़ती है बच्चे को। अच्छा, इसमें ये कैसे सीखेगा बच्चा? सर अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि डायरेक्टर हूं मैं, हमने ऐसा रोबोटिक्स प्रोजेक्ट बनाया है कि अब पाकिस्तान के तमाम स्कूल जितने भी हैं उनके मौजूदा टीचर्स हमारी इस किताब के साथ और इस किट के साथ ख़ुद से रोबोटिक्स सीख के बच्चों को रोबोटिक्स सिखा सकते हैं। बिल्कुल इब्तदा से हमने ये गैजेट्स बनाना इनको सिखाया है इस किट के साथ, और इवेंचुअली ये एडवांस लेवल इसका। तो ये बच्चे बनाएंगे इसको? एग्जैक्टली, ये बच्चे बनाएंगे। ये 7th क्लास का बच्चा इसको खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सारी इसकी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएगा, कोडिंग करेगा, और ये ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट कार नीचे चलेगी। इंटरनेशनल बुक फेयर में हमारे साथ मौजूद हैं इकबालियात के माहिर और मुमताज़ अदीब, राइटर और माहिर तालीम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया साहब। ख्वाजा ज़िक्रिया साहब जो हैं वो बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं, उनकी तादाद तकरीबन 40 से ज़्यादा है। तो ये आपकी किताब है, एक तफ़हीम बाले जबरील, पीछे पड़ी हुई है। जी जी। ये किताब आपने काफ़ी साल पहले लिखी थी? जी जी। ठीक है जी। इस मौजू पे वैसे और भी किताबें हैं, लेकिन आपकी किताब जो है वो बार बार शाया होती है। जी। आपने जो बाले जबरील में अल्लामा इकबाल का कलाम है उसकी तशरीह की है। जी। तो एक बड़ा मशहूर शेर है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जी। आपने जो इसका मतलब इसमें लिखा है वो मुझे तो पता है जी, लेकिन आज का नौजवान जो है जी, उसको आप अगर मतलब समझाना चाहें जी, एक टीचर के तौर पे कैसे समझाएंगे? असल में मीर साहब बात यह है कि शेरों में चूँकि एक तख़य्युल काम करता है शायर का, तख़य्युल में तशबीह, इस्तारा और ये इमेजरी, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मतलब समझाने के लिए इनको हटा के देखना पड़ता है और उसको पहले आम नसर में बताना पड़ता है क्या मतलब है। मतलब असल में सिर्फ ये है कि लोगों को चाहिए कि वो मुश्किलात बर्दाश्त करें, उसके बगैर ज़िंदगी में कामयाबी नहीं हो सकती। बात असल में ये है सिर्फ। तो ये शेर आपको ये बताता है कि ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं लगाना। नहीं, शॉर्टकट जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत है। सबसे ज़्यादा जितनी कोई मेहनत करेगा उतनी कामयाबी हासिल करेगा, ये अल्लामा का पैगाम है। अल्लामा इकबाल आज के दौर में भी रेलेवेंट है? मेरा ख्याल है बहुत हद तक रेलेवेंट हैं आज भी, क्योंकि जो मसाइल हैं हमारे वो उसी तरह मौजूद हैं जैसे पहले हुआ करते थे। उसमें कोई ज़रूरत ये है कि उनको सामने रख कर उन मसाइल को अल्लामा इकबाल के कलाम से रहनुमाई हासिल की जाए। अच्छा, अल्लामा इकबाल जो हैं वो हज़रत दाता गंज बख्श के भी बड़े चाहने वाले थे और उनकी जो हज़रत दाता अली हजवेरी साहब की एक बड़ी मशहूर किताब है कश्फुल महजूब, वो भी यहाँ पे शायद
मुझे नज़र आई थी, ये पढ़ी है जी, कशफुल महजूब। तो खाया साहब, ये जो कशफुल महजूब है जी, ये अल्लामा इकबाल तो इसको बार बार पढ़ते थे, इसमें भी यही लिखा गया कि तसव्वुफ़ को शरीयत के ताबे होना चाहिए। जी जी जी। तो ये आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है कशफुल महजूब की? कशफुल महजूब एक ये बड़ी मुश्किल सी किताब है, और मेरा ये ख्याल है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर जो कि उन्होंने इसमें नज़रियात पेश किए हैं उनको उजागर किया जाए। अच्छा, मुझे वैसे इस किताब में जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि दाता अली हजवेरी साहब जो हैं, उन्होंने कुछ सूफिया जिनको बड़ा कंट्रोवर्शियल समझा जाता है उसके उनके बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ दूर की हैं, जैसा कि मंसूर जी जी। तो ये मंसूर के बारे में मुझे पहले क्लैरिटी नहीं थी, ये किताब पढ़ के मंसूर के बारे में क्लैरिटी हुई जी। देखिए, मेरा जो तजिया है कि लोगों को पढ़ने का शौक़ है, लेकिन मसला जो है वो ये है कि किताबें जो हैं ऐसी लिखनी चाहिए, छापनी चाहिए जो लोगों के मसाइल को हल करें। लेकिन अगर हम ऐसी किताबें छापेंगे कि जिसका ताल्लुक़ लोगों से नहीं है, लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उनसे नहीं हैं, तो लोग फिर ऐसी किताबों को पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मैंने देखा ये है, और जो मेरा तजर्बा भी है, कि नौजवानों के अंदर पढ़ने का शौक़ ज़रूर है, लेकिन ये शौक़ पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि उनको किताबें सहूलत के साथ मिलें। आपको मेरे पीछे किताबें ही किताबें नज़र आ रही हैं, और इस इंटरनेशनल बुक फेयर में किताबें ख़रीदने और किताबें पढ़ने वालों का एक हजूम है, और ये जो हजूम है ये मेरे लिए एक उम्मीद का पैगाम है, क्योंकि जिस कौम की नौजवान नस्ल का रिश्ता किताब के साथ मौजूद रहता है उस कौम का मुस्तकबिल कभी तारीक नहीं हो सकता। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ये जो इंटरनेशनल बुक फेयर हो रहा है, इसका आइडिया कहाँ से आया और इसके मकासद क्या है, तो इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? काशिफ ज़ुबैर मेरा नाम है जी। आप लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर के ऑर्गेनाइज़र हैं? वाइस चेयरमैन हूँ जी मैं, और ये 38 ईयर से बुक फेयर हो रहा है हर साल लाहौर में, और ये 1986 में शुरू हुआ था, बड़े छोटे स्केल। पहला कहाँ पे हुआ था? अलहमरा हॉल में। अलहमरा हॉल, और बिल्कुल छोटा सा था। और आप उसके बाद एक्सपो सेंटर में आ गए। टाइम फिर उसके बाद हम फोर्ट्रेस स्टेडियम में शिफ्ट हुए, और जब ये फैसिलिटी खुली थी तो हम इनाग्रेशन हमने इस फैसिलिटी की इस बुक फेयर से की थी। अच्छा जी, आप? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपका नाम? मोहम्मद फैसल। अच्छा। और मेरा दारा अल फैसल है। अच्छा। और मैंने ज़्यादातर, और आपके पीछे अक्सर ज़करिया भट्ट नज़र आता है। ज़करिया भट्ट हमारे सब कुछ है ना जी, क्या करें। अच्छा, ये बताएं कि ये इसका फ़ायदा क्या है इंटरनेशनल बुक? मुझे जो पता चला है कि इसकी तो आपने बहुत भारी पेमेंट की है यहाँ पे बुक फेयर कराने की। ये सलीम साहब आपको ज़्यादा डिटेल से बताते हैं। बताएं जी। मेरा नाम सलीम मलिक है, मैं इस बुक फेयर का चेयरमैन हूँ अब, और ये 38th एडिशन है लाहौर में। ये भारी पेमेंट जो है ना, ये एक्सपो सेंटर के चार्जेस हैं जो सब के लिए एक ही हैं, तो वो हमें पे करने पड़ते हैं। ये हमारी दरख्वास्त है आपके ज़रिए, अगर ऐवानों तक हमारी बात को सुन ले कि यहाँ पे जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए कोई नरम गोशा पैदा किया जाए, खुसूसन किताब के लिए, ताकि हम इसको और एक्सपेंड कर सकें और ज़्यादा लोगों को बुला सकें। अच्छा, मैंने यहाँ पे सस्ती किताबें भी देखी हैं और महंगी भी देखी हैं, लेकिन मजमूई तौर पे लगता ही है कि किताब बहुत महंगी हो गई है। इसकी क्या वजह है? किताब महंगी हुई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बड़ी सिंपल सी इसकी इकॉनमी है। 100 रुपये का डॉलर 300 रुपये का हो गया, तो 3 गुना तो कीमतें इसी वजह से होनी है, क्यों बिजली महंगी, कागज़ महंगा, प्रिंटिंग महंगी, तो वो तो उस वजह से सिंपल, और कोई फार्मूला ना भी लगाएं। बुक फेयर करने का बुनियादी आइडिया ये है कि हम बुक सेलर जो हैं आमतौर पे ये ट्रेडिंग पे इतना डिस्काउंट लोगों को नहीं दे सकते, वरना वो सर्वाइव ना करें। लेकिन साल में एक ऐसा इवेंट हम करते हैं जहां हम पब्लिक को बुला के इतना बड़ा इवेंट भी सजाते हैं और उनको 50% तक डिस्काउंट देते हैं। अच्छा, बुक फेयर से किताब ख़रीदने का फ़ायदा ये है कि जो दरमियान में पब्लिशर और रीडर के दरमियान जो थर्ड मैन है उसको निकाल दिया है, और किताब की कीमत कितनी कम हो जाती है? 50% तक। अच्छा। हाँ जी, 50% तक कम हो जाती है। तो 50% डिस्काउंट मिलता है? बिल्कुल, और पूरा साल ये फैक्ट है, आप लोगों से, पब्लिक से पूछ लें, यहाँ बेशुमार आपको इंसान मिलेंगे, पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि लाहौर बुक फेयर होगा तो वहाँ जाएंगे और पूरे साल का रीडिंग मटेरियल एक ही दफ़ा ले आएंगे,
अच्छा जी, फैज़ल साहब ये बताएं कि यहाँ पे बुक फेयर में किस किस्म की किताबें लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं? ज़्यादा फिक्शन है। फिक्शन? ज़्यादा फिक्शन। अच्छा। उसके बाद आज का रमज़ान है तो इस्लामी का रुझान है, सीरत की ले रहे हैं। रमज़ान अभी शुरू होने वाला है? नहीं, शुरू हो गया है। जो एडवांस महीना पहले लोग जिन्होंने किताबें पढ़नी हैं वो पहले परचेज़ करते हैं। अच्छा। आप देखेंगे इस्लामी जो स्टॉल हैं उन पर ज़्यादा रश है, ख़वातीन ज़्यादा हैं और किताबें ख़रीदती। हाँ जी, यहाँ पे मुझे बहुत सी इस्लामी किताबें नज़र आ रही हैं। ये है मीज़ान, जावेद अहमद गामदी साहब की। अच्छा, और ये मौलाना अमीन हसन इस्लाई साहब की है, दावत दीन और इसका तरीका। ये किताब तो बहुत ही मशहूर है। जी जी जी। लोग यहाँ पे किस किस्म की, कौन सी किताबें ज़्यादा मांगते हैं? वो जवेद साहब की किताबें मांगते हैं ज़्यादा। और जवेद साहब की ये मेन किताब है, ये मीज़ान, जो जवेद साहब ने, गामदी साहब ने जैसे दीन को समझाया ना, उन्होंने इस एक किताब में बयान किया है, मीज़ान में। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी, मेरा नाम डॉक्टर सऊदुल हसन रोहेला है। अच्छा डॉक्टर साहब, सऊदुल हसन रोहेला। रोहेला, अच्छा। आप कोई एंटीक्स भी यहाँ पे रखी हुई? जी, कुछ एंटीक्स मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रखी हुई हैं। डॉक्यूमेंट्स अपनी? ये डॉक्यूमेंट्स की फाइल है। इसमें ये आप देखिए कि ये एक मुग़ल दौर का बैनामा है जिसको सेल डीड कहते हैं। इसके बाद ये 1857 की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद साहब, तो उनके वालिद साहब को अंग्रेज़ों ने, ज़ियाउद्दीन अहमद साहब जिनके नाम पे सड़क कराची में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वही, ये ज़ियाउद्दीन अहमद रोड। ज़ियाउद्दीन अहमद रोड। तो ये उनके वालिद साहब को गोली लग गई थी और उनकी जायदाद जब्त हो गई थी गदर में। तो अच्छा। जो गदर के जो अंग्रेज़ों के दो ख़ास आदमी थे, मिर्ज़ा इलाही बख्श और हकीम एहसानुल्लाह, जिन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को अरेस्ट करवाया था, उन्होंने उनकी फेवर में बयान दिया था और ये कहा था कि ये बेकसूर हैं, उस पर इनकी जायदाद वागुजार हुई। ये मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स का हमें एक स्टॉल नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Are you from Egypt? Yeah, I'm from Egypt. What is your name? My name is Saeed Khattab. I am working as a coordinator of Foreign Office of Muslim Council of Elders. Okay. That's the first time we are here in Lahore Book Fair, but it's very brilliant. It reflects a good culture in Lahore district. Can you show us your publications? Yeah, this is a Grand Imam and Pope France. Document, human document. This is the document. This is Pope Francis. Yes, this is Pope Francis. And this is Grand Imam of Al Azhar. Oh, Grand Imam of Al Azhar. Yeah. He's the chairman of Muslim Council of Elders. This is a copy of the document of human fraternity. This Al Qawl Al Tayyib, Grand Imam of Al Azhar book. This translate. We have 12 translated to Urdu books. Okay. So what is the idea behind this book? This Imam or Pope? Yeah, this is a journey. This book of Judge Muhammad Abd Salam. He's the Secretary General of Muslim Council of Elders. This is the journey of the document, how to sign, when the journey of signing the human fraternity document. Okay. Yeah. So what is the price? 1,000 rupees. 1,000. We give a good discount. Okay. In maybe 50% discount. Okay, I will buy it. Yeah, of course. Okay. So what is the price? 1,000. Okay. 1,000 rupees. Okay. Yeah. I buy the book. Okay. I buy your book because the title is telling me the message of this book. Yeah, it's very important. Yeah, that's right. And thank you very much for publishing such a nice book with a very nice message. ये जो कहना है लोगों का कि किताब का दौर ख़त्म हो गया, बुक फेयर पे आगे पता चलता है कि ये वाला जो मफरूज़ा है ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। किताब का दौर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता और उसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो आपके सामने है। पाकिस्तानी अवाम आजकल बहुत वजूहात की बुना पर आपको मायूस नज़र आते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आके किताबें ख़रीद रहे हैं कि ये मफरूज़ा भी गलत साबित होता हुआ नज़र आ रहा है कि कौम बड़ी मायूस है। जिस कौम के नौजवान, बच्चे, औरतें किताबें ख़रीद रहे हों, वो जो कौम है उसका मुस्तकबिल कभी तारीक नहीं हो सकता। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर और मोहम्मद इकबाल के साथ हामिद मीर को लाहौर के इंटरनेशनल बुक फेयर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।